हेलो फ्रेंड्स, मैं गीत अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोड़ा। हम तैयारी कर रहे हैं डीएसएसपी की जो अभी पोस्ट आई है उनके लिए। आपकी हिंदी ग्रामर के जो है हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो मैंने आपके लिए लिया है वो क्या है, अव्यय या अविकारी शब्द, जिसमें से प्रश्न आते हैं। हिंदी व्याकरण का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां से प्रश्न ना आता हो, तो सभी पर आपको जो है ध्यान देना है। कब डीएसएसबी किस जो है विषय को आपके सामने लेकर आ जाए और आप जो है इस हालत में ना हो, अगर आपको जो है क्लियरेंस ना हो टॉपिक की, तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें व्याकरण का बेस जो है अच्छे से समझ आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अव्यय या अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो अव्यय या अविकारी शब्द हमारे वो शब्द होते हैं जिन पर कभी कोई विकार नहीं होता, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक पुरुष काल के अनुसार कोई भी जो है परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, अव्यय। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर लड़का शब्द लिखा, मैंने इसको बोला कि इसका जो है लिंग बदल दो, तो ये अपना रूप बदल लेता है, क्या बन जाता है, लड़की बन जाता है। वचन बदल लो तो क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है, ये अपना रूप बदल रहा है, तो ये तो है विकारी शब्द। ठीक है, विकारी, क्योंकि ये रूप बदल रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है धीरे धीरे, ये अपना रूप किसी स्थिति में नहीं बदलता। चाहे मैं यहाँ पर लड़के के साथ इसका इस्तेमाल करूं, लड़का धीरे धीरे जाता है, मैं कहूँ लड़की धीरे धीरे जाती है, मैं कहूँ लड़के धीरे धीरे जाते हैं, लड़कियां धीरे धीरे जाती है, वे सब धीरे धीरे जाते हैं। तो ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन काल पुरुष कारक का कोई भी असर ना पड़े, वो क्या कहलाते हैं, हमारे अविकारी शब्द या अव्यय। यानी कि जिनका कोई खर्चा ना हो, जिन पर कोई व्यय ना हो, वो क्या कहलाता है, अव्यय। यहाँ देखो कुछ उदाहरण है, देखते हैं इनमें कौन कौन से अविकारी शब्द है। वह भी यहाँ आएगी, वह तो है सर्वनाम शब्द, भी है एक निपात। ठीक है ही भी अविकारी शब्द, आगे पढ़ोगे। ठीक है, ये भी है। इसके बाद है यहाँ, यहाँ क्या है हमारा अविकारी शब्द, और आएगी क्या है, क्या है, क्रिया। तो ये भी और यहाँ दोनों अविकारी शब्द है। राम और श्याम भाई हैं, और ठीक है, राम संज्ञा, श्याम संज्ञा, भाई संज्ञा है सहायक क्रिया, और क्या है हमारा अविकारी शब्द। वह कहाँ गया है, कहाँ क्या है, अविकारी शब्द है। गया है क्रिया, वह क्या है, सर्वनाम शब्द। अविकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं। अविकारी शब्दों के हमारे चार प्रकार है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, और एक पांचवा निपात भी है। ठीक है, कौन सा है, निपात। क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण को इंग्लिश में हम बोलते हैं एडवर्ब, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, क्रिया की विशेषता कैसे बताई जाती है, कि क्रिया कैसे हो रही है, कब हो रही है, कहाँ हो रही है, और कितनी हो रही है। इन चार तरीकों से हम क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, क्रिया कैसे हो रही है, धीरे धीरे, तो क्रिया की गति क्या है, धीमी। तेज हो रही है, कब हो रही है, जब तब हो रही है। कैसे होगी, अवश्य होगी। कब होगी, आज होगी। कितनी होगी, जितना। ठीक है, कैसे होगी, जैसे। जहां मतलब कहाँ, उतना मतलब कितना। तो यहाँ पर जो है क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा बताते हैं, या फिर क्रिया के होने का स्थान बताते हैं, क्रिया के होने का समय बताते हैं। ठीक है, या फिर क्रिया के होने का तरीका बताते हैं। तो इस आधार पर इनके चार भेद है, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। कालवाचक बताते हैं क्रिया कब हो रही है, परिमाणवाचक कितनी हो रही है, स्थानवाचक कहाँ हो रही है, रीतिवाचक कैसे हो रही है। यही प्रश्न आपको याद रखने हैं क्रिया विशेषण के अर्थ ढूंढने के लिए। ठीक, अब जैसे यहाँ पर देखते हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण देख लेते हैं। जो क्रिया के होने का काल बताए, जो समय बताए। जैसे आजकल प्रदूषण ज्यादा फैल रहा है, कब फैल रहा है, आजकल। यहाँ पर कोई भी समय ऐसे नहीं आएगा, 2 घंटे, 4 दिन, महीने, समय ऐसे नहीं आएगा। आज, कल, परसों, तरसों, अब, जब, तब, ऐसे समय यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। तो तुम परसों घर जाओ, तो परसों यहाँ क्रिया विशेषण। वह हमेशा, कब, हमेशा। प्रतिदिन मतलब रोज। ठीक है, रात भर, दिन भर, रात भर। ठीक है, तो ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। इसमें प्रॉपर नाउन्स नहीं आती हैं। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण क्या का अर्थ क्या होता है, मात्रा।
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी होता है और परिमाणवाचक विशेषण भी होता है। जब संज्ञा सर्वनाम का परिमाण पता चलता है तो परिमाणवाचक विशेषण होता है, जब क्रिया का परिमाण पता चले तो क्या होता है, हमारा क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, जैसे वह बहुत बोलता है, कितना बोलता है, बोलने की मात्रा बताई गई है कि बहुत बोलता है। खाने की मात्रा बताई गई है, कितना खाती है, कम खाती है। तो ये क्या है, हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगर यहाँ पर होता है वह थोड़ा चावल खाती है, तो थोड़ा चावल ये विशेषण हो जाता। वह थोड़ा खाती है तो क्या होगा, क्रिया की विशेषता। ठीक, इसके बाद है अगला स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जब क्रिया के होने का स्थान पता चले, यहाँ पर भी प्रॉपर नाउन्स नहीं आएंगी। यहाँ ये नहीं होगा दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये नहीं होगा। यहाँ पर कैसे स्थान होंगे, यहाँ, वहां, जहां, सर्वत्र, आमने सामने, इधर उधर, ये सब। ठीक है, तो क्रिया के करने या होने का स्थान पता चले, जैसे बाहर, भीतर, यहाँ, वहां, सर्वत्र मतलब सब जगह, आमने सामने आदि। यहाँ पर क्या है, मेज के ऊपर पुस्तक रखी है, तो यहाँ पर जो है मेज के ऊपर में ऊपर जो है हमारा क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसके बाद ऊपर होगा खाली, के जो है संबंध बोधक अव्यय में आ जाता है। ठीक है, आप भीतर जाइए, तो भीतर क्या है हमारा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद बात करते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण की। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने का तरीका बताते हैं। ठीक है, जिनसे ढंग पता चले, जैसे पहले भी बताया था, जैसे धीरे धीरे, तेज तेज, अचानक हो गई क्रिया, ये सब। ठीक है, वह निसंदेह उत्तीर्ण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, निसंदेह उत्तीर्ण हो जाएगा। तो क्रिया के होने की जो है रीति हमें पता चल रही है। अगला जो हमारा भेद है संबंध बोधक अव्यय, यानी कि क्रिया का जो है संज्ञा सर्वनाम के साथ जो है संबंध बताते हैं। इनमें कुछ नहीं है, जो हमारे स्थानवाचक है ना, अधिकतर उनके साथ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, उनके साथ के लग जाता है तो वो संबंध बोधक अधिकतर बन जाते हैं। जैसे के ऊपर, की और, के बिना। ठीक है, के बाहर, के भीतर, के लगाना यहाँ पर हम जो है इससे जो है आसानी होगी। के किनारे, ये सब जो है हमारे किस में आएंगे, स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, के पास, के इधर, के उधर, के लगना चाहिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण के साथ। वह अस्पताल की ओर गया, तो की और क्या है हमारा, संबंध बोधक अव्यय। उसके बिना, के बिना दिख रहा है यहाँ पर, तो क्या हो गया, संबंध बोधक। घर के भीतर। ठीक है, वह रात भर नहीं आएगा, यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। मोहन के बजाय, ठीक है, क्या होगा, के बजाय। अगला है समुच्चय बोधक अव्यय। ये क्या होते हैं, इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं कंजंक्शंस, जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे और हो गया, या हो गया, चाय या कॉफी, चाय और कॉफी, ये सब। तो ये सब क्या है, इन्हें हम योजक भी कहते हैं। इनका प्रयोग हम किस में करते हैं, सरल संयुक्त मिश्र वाक्य की जब पहचान करते हैं तो सरल संयुक्त और मिश्र वाक्य में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, इसलिए, क्योंकि, यद्यपि, ये सब क्या है, हमारे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मोहित ने कठिन परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। सीता आई और गीता चली गई। तो और किंतु क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। अब समुच्चय बोधक अव्यय के भी दो भेद होते हैं जिसे हमें ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। एक तो समानाधिकरण, यानी कि समान अधिकार हो, व्याधिकरण जिसमें कथन कारण हो। ठीक है, कैसे होता है, और या तो समान जो होते हैं कि जिसमें जो है हमें कुछ नहीं करना, लेकिन व्याधिकरण में कारण कथन जैसी बात हो जाती है। ठीक है, उसने होटल पर खाना नहीं खाया क्योंकि पैसे नहीं थे। ठीक है, उसने मोहन बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आया। आप कठोर परिश्रम कीजिए ताकि सफलता प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक वाक्य आश्रित हो जाता है दूसरे वाक्य पर। मिश्र वाक्य जो होते हैं उनमें हमारे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय ही होते हैं। अगला है विस्मयादि बोधक अव्यय। ये तो सबसे आसान है। विस्मय के भाव प्रकट करने वाले जितने भी शब्द हैं जो वाक्यों में आते हैं, ठीक है, जैसे हाय, अरे, हे राम, वहा, छी छी, ये सब क्या है, हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। पूरा वाक्य दिया है, एक वाक्य में खैर एक से अधिक जो है अव्यय भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको रेखांकित करके पूछा जा सकता है कि ये कौन सा अव्यय हमारा है। ठीक है, अगला है हमारा निपात। निपात क्या है, निपात ऐसे जो है हमारे अव्यय होते हैं
जो बात पर जो है बल डालने का काम करते हैं, यानी कि जोर डालने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे भी हो गया, मैं जाऊंगा, तो कोई साधारण सी बात है, मैं भी जाऊंगा। ठीक है, मैं ही जाऊंगा। तुम कहाँ तक जा रहे हो। ठीक है, मात्र इतनी सी, केवल इतना सा, ये सब हमें क्या बताते हैं, ये बात पर जो है जोर डालने का काम करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम निपात कहते हैं, और ये जो है हमारे अव्यय की श्रेणी में ही आते हैं। उम्मीद कि आपको अव्यय का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।